वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1+ स्टडीज़। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर कर रहे हैं इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सरसाइज 1.2। साथ में हम लोग करेंगे फुल एक्सरसाइज को सॉल्व। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे, जिनके अंदर एम्प्टी सेट पढ़ेंगे, साथ में फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं ये पढ़ेंगे, और साथ में इक्वल सेट क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एम्प्टी सेट पढ़ लेते हैं कि एम्प्टी सेट क्या होते हैं। ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड सेट। तो ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उसको बोलेंगे एम्प्टी सेट। इट इज़ डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट्स आर फाई। तो फाई का सिंबल ये है। तो इन दोनों चीज़ों से हम इसको डिनोट कर सकते हैं एम्प्टी सेट को, राइट। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेट ए है जिसके अंदर x की जो हमें वैल्यू दे रखी है वो ग्रेटर देन 9 और लेस देन 10 है, और साथ में x जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर का डेफिनेशन आपको पता है कि 9 से बड़ा और 10 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता। क्लियर। 9 और 10 के बीच डेसिमल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर 9 से बड़ा और 10 से छोटा कोई भी नहीं होता, जिसके कारण ये जो गिवन सेट है ये बन जाएगा एम्प्टी सेट। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्स हमारे पास कोई सेट है, एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 14 लेस देन 16। तो ग्रेटर देन 14 और लेस देन 60 के बीच सिर्फ एक ही नंबर एग्जिस्ट करता है, दैट इज 15। तो 15 एक कंपोजिट नंबर है। क्लियर। 15 एक कंपोजिट नंबर है, नॉट ए प्राइम नंबर। क्लियर। जिसकी वजह से ये सेट कंसीडर कर देंगे हम लोग कि ये एम्प्टी सेट है, राइट। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, राइट। और प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, राइट। उसके बाद देख लेते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, a set which is empty or consists of definite number of element is called finite, otherwise the set is called infinite, right। तो ऐसा कोई सेट जो एम्प्टी सेट है वो फाइनाइट होगा, या फिर ऐसा कोई सेट जिसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, मतलब इतने एलिमेंट्स होंगे जिनको हम लोग काउंट कर पाएंगे। क्लियर। उनको बोलेंगे फाइनाइट सेट। और ऐसे सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है उनको हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, मतलब इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसके अंदर, उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट, राइट। यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल ले रखी है, एक फाइनाइट सेट की, दूसरा इनफाइनाइट सेट की। तो सेट डी के अंदर आप चेक कर सकते हो कि हाँ यहाँ पे 6 एलिमेंट्स है, टोटल 6 एलिमेंट है, और इनको हम लोग काउंट करके बता सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा फाइनाइट सेट, राइट। सेट डी इज ए फाइनाइट सेट। क्लियर। दूसरा यहाँ पे मैंने सेट ले रखा है होल नंबर्स का। क्लियर। तो होल नंबर्स आपको पता है अनकाउंटेबल होल नंबर्स है, जिसकी वजह से ये सेट क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट सेट। क्लियर। इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसके अंदर इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो जिसकी वजह से हम इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। क्लियर। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि फाइनाइट सेट क्या होते हैं और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, राइट। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं इक्वल सेट। तो नाम से यहाँ पे पता चल रहा है कि जब भी हम मिनिमम दो या उससे ज़्यादा सेट्स को कंपेयर करेंगे तो उनको इक्वल कब बोलेंगे हम लोग? द सेट दैट हैव द सेम कार्डिनैलिटी एंड ऑल इक्वल एलिमेंट्स। एक तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट के अंदर सेम होने चाहिए। अगर हम सेट ए की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है। अगर सेट बी की बात करें तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है। देखो दोनों सेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, और दूसरा जो एलिमेंट्स है ना 5 के 5 एलिमेंट्स वो भी सेम होने चाहिए। जैसे सेट के ए के अंदर 1 है, सेट बी के अंदर भी 1 है, सेट ए के अंदर 2 है, सेट बी के अंदर भी 2 है, सेट ए के अंदर 3 है, सेट बी के अंदर भी 3 है, सेट ए के अंदर 4 है, सेट बी के अंदर 4 है, सेट ए के अंदर 5 है, सेट बी के अंदर भी 5 है। तो इस तरह से एलिमेंट्स भी सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, जिसकी वजह से हम ए और बी को क्या बोल सकते हैं? इक्वल सेट, राइट। तो ये था इक्वल सेट का डेफिनेशन। आई थिंक आपको ये भी अच्छे से समझ आ चुका है। अभी चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज की तरफ।
क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो इज नल सेट। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा नल सेट है और कौन सा नल सेट नहीं है, मतलब कौन सा एम्प्टी सेट है और कौन सा एम्प्टी सेट नहीं है। क्लियर। तो पार्ट 1 पढ़ लेते हैं। द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2। तो जैसा कि हमें और आपको पता है कि ऑड नेचुरल नंबर कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होते, तो जिसकी वजह से ये जो सेट है ये बन जाएगा एम्प्टी सेट, राइट। सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं। द सेट ऑफ इवन नंबर विच आर प्राइम। तो भाई हमें ऐसा सेट क्रिएट करना है जिसके अंदर प्राइम नंबर होंगे और साथ में वो जो प्राइम नंबर है वो इवन होने चाहिए, राइट। तो आपको पता है कि सारे के सारे प्राइम नंबर होते हैं सिर्फ एक नंबर को छोड़ के, और वो कौन सा नंबर है, वो नंबर है 2। क्लियर। 2 इज ए इवन प्राइम नंबर। तो भाई सेकंड पार्ट के लिए अगर हम लोग सेट क्रिएट कर रहे हैं तो हमें इस सेट के अंदर एक एलिमेंट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये 5 सेट नहीं होगा, मतलब एम्प्टी सेट नहीं होगा पार्ट सेकंड के अंदर। भाई पार्ट सेकंड जो है ये एम्प्टी सेट नहीं होने वाला, राइट। इसके अंदर एक एलिमेंट आ रहा है हमारे पास, वो 2 है। और इस टाइप के सेट को हम लोग बोलते हैं सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट ऐसे सेट होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है। क्लियर। पार्ट थर्ड की बात कर लेते हैं। एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 5 ग्रेटर देन 7। तो भाई ऐसे नंबर बताने हैं जो लेस देन 5 और ग्रेटर देन 7 होंगे। क्लियर। तो भाई यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं आएगा, ऐसा कोई भी नंबर नहीं आएगा जो लेस देन 5 होगा और ग्रेटर देन 7 होगा। ऐसे तो बहुत नंबर है, देखो लेस देन 5 की बात करें तो 4 3 2 सो ऑन, राइट। ग्रेटर देन 7 की बात करें 8 9 सो ऑन। तो इसके बीच देखो कोई भी नंबर नहीं आ रहा जो हम लोग बता सकते हैं। क्लियर। जिसकी वजह से पार्ट थर्ड का जो सेट क्रिएट होगा वो एम्प्टी सेट होगा। क्लियर। पार्ट फोर्थ की बात कर लेते हैं। वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। तो भाई यहाँ पे आपको पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन पता होना चाहिए। पैरेलल ऐसी लाइंस होती हैं, पैरेलल दो लाइंस ऐसी लाइन होती हैं जो इक्वल डिस्टेंस होती हैं एक दूसरे से, और वो कभी भी मीट नहीं करती। जब वो कभी भी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, मीट नहीं करेंगी, तो उनमें कॉमन पॉइंट कैसे आएगा। क्लियर। जिसकी वजह से पार्ट 4 जो है ये बन जाएगा आपका एम्प्टी सेट। क्लियर। तो पार्ट 4 जो है ये एम्प्टी सेट बन गया। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सिर्फ पार्ट 2 को छोड़ के बाकी के जितने भी सेट है यहाँ पे ये एम्प्टी सेट है। सिर्फ सेकंड पार्ट को छोड़ के बाकी सारे के सारे एम्प्टी सेट है, और सेकंड क्या है, सिंगल्टन सेट बन रहा है यहाँ पे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर इनफाइनाइट और फाइनाइट। तो फिर से यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है फाइनाइट सेट कौन सा है और इनफाइनाइट सेट कौन सा है। जैसा कि आपको डेफिनेशन पता है इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं और फाइनाइट सेट कौन से होते हैं। तो फाइनाइट सेट ऐसे सेट होते हैं जिनके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर पाते हैं, और इनफाइनाइट सेट ऐसे सेट होते हैं जिनके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट नहीं कर पाते, राइट। तो पार्ट 1 की बात कर लेते हैं। ए सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। तो एक ईयर के अंदर कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। मतलब अगर हम लोग सेट क्रिएट करते हैं तो इसके अंदर 12 मंथ आएंगे, मतलब ये 12 मंथ क्या बन जाएंगे, 12 एलिमेंट्स बन जाएंगे उस गिवन सेट के, राइट। 12 एलिमेंट्स बन जाएंगे, राइट। तो इस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस सेट को बोलेंगे फाइनाइट सेट, क्योंकि इसके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर पा रहे हैं। सेकंड पार्ट की बात करें तो ये सेट है यहाँ पे नेचुरल नंबर्स का सेट, और नेचुरल नंबर का सेट हमेशा इनफाइनाइट सेट होता है, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर है हम उनको काउंट नहीं कर सकते। क्लियर। पार्ट थर्ड की बात करें तो यहाँ पे एक सेट दे रखा है नेचुरल नंबर का, और ये सेट क्या है, 1 से लेके 100 यहाँ पे नेचुरल नंबर दे रखे हैं। तो ये जो 1 से लेके 100 नेचुरल नंबर दे रखे हैं इनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये बन जाएगा फाइनाइट सेट। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विच आर ग्रेटर देन 100। तो भाई 100 के बाद 1 आएगा, 101 आएगा, उसके बाद 102 आएगा, इस तरह से सो ऑन। क्लियर। तो मतलब ये अनकाउंटेबल होंगे, जिसकी वजह से ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जो 100 से बड़े होंगे उनके सेट को हम लोग बोलेंगे
इनफाइनाइट सेट, राइट। पार्ट 5 देख लेते हैं। द सेट ऑफ प्राइम नंबर विच आर लेस देन 99। तो ऐसे प्राइम नंबर का सेट हमें क्रिएट करना है जो 99 से छोटा होगा। क्लियर। तो यहाँ पे एक लिमिट बन जाती है। इस सेट के अंदर जो भी प्राइम नंबर्स आएंगे लेस देन 99 उनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, फाइनाइट सेट, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। अभी चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट आर इनफाइनाइट आर फाइनाइट। तो हमें बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर किया। तो पार्ट 1 पढ़ लेते हैं। द सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो भाई अगर हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे अनकाउंटेबल लाइन जो है ना वो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो मतलब सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। क्लियर। सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। द सेट ऑफ लेटर इन द वॉवल्स। वॉवल्स नहीं है यहाँ पे वर्ड है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्लियर। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर जो सेट ऑफ लेटर्स होता है वो क्या रहेगा, वो रहेगा फाइनाइट सेट। क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर जो लेटर होते हैं वो टोटल 26 होते हैं और जो भी सेट क्रिएट होगा उसके अंदर 26 एलिमेंट्स होंगे जिनको हम लोग ईजिली काउंट कर सकते हैं, राइट। मतलब डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे इस सेकंड सेट के अंदर, सेकंड पार्ट के अंदर, जिसकी वजह से ये बन जाएगा फाइनाइट सेट, राइट। पार्ट 3 देख लेते हैं। द सेट ऑफ नंबर्स मल्टीपल ऑफ 10। क्लियर। तो मल्टीपल चाहे 2 के हों, चाहे 3 के हों, चाहे 4 के हों, चाहे 5 के हों, कोई भी नंबर है तो उसके मल्टीपल जो है ना वो अनकाउंटेबल होते हैं। मतलब 10 इंटू 1 10, 10 इंटू 2 20, 10 इंटू 3 30, 10 इंटू 4, इस तरह से चलते जाएंगे तो अनकाउंटेबली हम लोग मल्टीपल फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर के, जिसकी वजह से पार्ट 3 द सेट ऑफ नंबर्स ऑफ मल्टीपल 10 इज इनफाइनाइट सेट बन जाएगा, राइट। उसके बाद पार्ट 4 देख लेते हैं। पार्ट 4 देख लीजिए। द सेट ऑफ ह्यूमंस लिविंग ऑन अर्थ। तो भाई अर्थ के ऊपर जितने भी लोग रहते हैं उनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, उनका सेट काउंटेबल है। डेफिनेट नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लिविंग ऑन अर्थ, जिसकी वजह से ये सेट बन जाएगा फाइनाइट सेट। पार्ट अभी की बात कर लेते हैं। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ओरिजिन से कितने सारे सर्कल जो है ना वो पास हो सकते हैं। जैसे इस तरह से आप बनाओगे तो ये जो पॉइंट रहता है सेंटर में इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, और इसकी वैल्यू होती है एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0। और यहाँ से कितने सारे सर्कल जो है ना वो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, कितने सारे सर्कल जो है ना इस ओरिजिन से पास हो सकते हैं। इनडेफिनेट नंबर ऑफ सर्कल इस ओरिजिन से पास हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये सेट बन जाएगा इनफाइनाइट सेट। क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि विच वन इज इनफाइनाइट एंड विच वन इज फाइनाइट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द फॉलोइंग सेट गिवन बिलो स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी आर नॉट। क्लियर। तो हमें बताना है कि फर्स्ट पार्ट के अंदर ए बी सेट दे रखे हैं, क्या ये इक्वल सेट है कि नहीं। ठीक है, इस तरह से हर एक पार्ट के अंदर हमें इक्वल सेट्स को बताना है, अगर वो इक्वल हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 की बात कर लेते हैं। सेट ए हमारे पास गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट है डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और बी के अंदर है जेड वाई एक्स डब्ल्यू। नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों के अंदर 4 है, ठीक है। फर्स्ट के अंदर भी 4 है और बी के अंदर भी 4 है, ए के अंदर भी 4 और बी के अंदर भी 4 है। एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब देखेंगे एलिमेंट्स क्या सेम है, तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, वाई भी यहाँ पे है, वाई भी यहाँ पे है, डब्ल्यू भी यहाँ पे है, डब्ल्यू भी यहाँ पे, जेड भी यहाँ पे, जेड भी यहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ए इज इक्वल्स टू बी। क्लियर। पार्ट 1 के लिए हम बोल सकते हैं ए इज इक्वल्स टू बी, मतलब ए एंड बी आर इक्वल सेट।
क्लियर। पार्ट सेकंड की बात कर लेते हैं। ए सेट के अंदर यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, फिर से क्लियर, फिर से 4 एलिमेंट्स हैं, और बी के अंदर यहाँ पे फिर से 4 एलिमेंट है। अब इन एलिमेंट्स को हम लोग करेंगे कंपेयर। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि 5 दोनों सेट के अंदर है, 9 भी दोनों सेट के अंदर है, 17 भी दोनों सेट के अंदर है, लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट डिफरेंट आ रहा है, 19 और 13, जिसकी वजह से सेट ए इज़ नॉट इक्वल टू सेट बी। क्लियर क्लियर। पार्ट थर्ड देख लेते हैं। पार्ट थर्ड देख लेते हैं। ए हमारे पास एक सेट है, 4 2 6 10 8, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 5, राइट। बी के अंदर हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, तो यहाँ पे हम लोग एलिमेंट्स पहले निकालेंगे सेट बी के लिए, राइट, रोस्टर फॉर्म में। एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स लेस देन इक्वल्स टू 10। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर हमें बताने हैं, तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा 2, पॉजिटिव है, इवन भी है, साथ में इंटीजर भी है। उसके बाद आएगा 4, उसके बाद आएगा 6, उसके बाद आएगा 8, उसके बाद आएगा 10, क्योंकि इक्वल्स टू 10 भी दे रखा है, राइट, लेस देन 10 एंड इक्वल्स टू 10। तो ये एलिमेंट्स आ जाएंगे सेट बी की रोस्टर फॉर्म। अब करेंगे कंपेयर। अब देखो इसके अंदर कितने हैं, 5, तो इसके अंदर भी यहाँ पे हमें 5 एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि दोनों के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम है। अब करेंगे एलिमेंट्स को मैच। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, 8 भी है और 10 भी है, 8 भी है और 10 भी है। मतलब हम क्या बोलेंगे पार्ट थर्ड के लिए, पार्ट थर्ड के लिए हम लोग बोलेंगे कि A इज इक्वल्स टू बी, मतलब A एंड B आर इक्वल सेट। पार्ट 4 देख लेते हैं। तो पार्ट फोर्थ है, यहाँ पे A हमारे सेट एक सेट दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, और B सेट दे रखा है रोस्टर फॉर्म में। ये अनकाउंटेबल सेट है, और यहाँ पे है x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। तो 10 के मल्टीपल का अगर हम लोग सेट बनाएंगे तो एक तो 10 नंबर आएगा, दूसरा यहाँ पे 20 आएगा, 30 आएगा, और सो ऑन, इस तरह से ये चलते जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब मैं यहाँ से पूछूँ ये कौन सा सेट है, तो ये इनफाइनाइट सेट है। क्लियर। और सेट बी भी यहाँ पे कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग मैच करेंगे, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि दोनों इनफाइनाइट सेट है। दूसरा, क्या एलिमेंट सेम है, तो यहाँ पे देखो 10 है, यहाँ पे भी 10 है, लेकिन यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 20 है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे एलिमेंट सेम नहीं है, तो A इज़ नॉट इक्वल्स टू B यहाँ पे हमें मिल जाएगा पार्ट 4 के अंदर। क्लियर, A एंड B आर नॉट इक्वल सेट्स। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग। इन द फॉलोइंग सेट गिवन बिलो इज द पेयर ऑफ सेट इक्वल्स। क्लियर, तो हमें बताना है कि कौन से इनमें इक्वल सेट है और कौन से इक्वल सेट नहीं है। पार्ट 1 की बात कर लेते हैं। तो ए रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, तो इसके एलिमेंट हम लोग देख सकते हैं 3 और 4 है, लेकिन सेट बी जो है ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, तो इसके हम लोग एलिमेंट्स निकालेंगे। तो यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है, y इज़ द सोल्यूशन ऑफ वाई स्क्वेयर 5y + 6। तो इस ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके पहले सोल्यूशन निकालेंगे, मतलब y की वैल्यूज़ निकालेंगे। क्लियर है, y की वैल्यूज़ निकालेंगे। क्लियर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और उसके जो y की वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे y² आ जाएगा, और 5 यहाँ पे स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 होते हैं, तो एक तो आ जाएगा 2y + 3y + 6 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। तो यहाँ पे y कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा y + 2, और यहाँ पे आ जाएगा 3 कॉमन, तो बचेगा y + 2। तो इस तरह से यहाँ पे एक फैक्टर आ रहा है y + 2, दूसरा आ रहा है y + 3। तो मतलब y की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, -2 -3, -2 और -3 आ जाएंगी यहाँ पे
y की वैल्यूज़। तो यहाँ पे है 3 और 4, यहाँ पे है -2 और 3। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या हमें मिल रहा है कि a इज़ नॉट इक्वल्स टू b। क्लियर, a इज़ नॉट इक्वल्स टू b यहाँ हमें फर्स्ट पार्ट के अंदर दिख रहा है। सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट है यहाँ पे a सेट बिल्डर फॉर्म में है, a इज़ ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। क्लियर, एंड b इज़ ए लेटर इन द वर्ड वुल्फ। क्लियर। तो यहाँ पे बात करें हम लोग कि वर्ड फॉलो के अंदर जो लेटर्स का सेट है। क्लियर, तो फॉलो के अंदर जो लेटर है उनको देख लेते हैं। कितने हैं? एफ है, एल है और डब्ल्यू है। क्लियर, 3 यहाँ पे हमें लेटर्स दिख रहे हैं अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वहीं पे सेट ए की बात करें, बी की बात करें तो बी इज़ ए लेटर इन द वर्ल्ड वुल्फ। तो यहाँ पे भी हमें डब्ल्यू, एल और एफ दिख रहे हैं। क्लियर, तो आपको जैसे मैंने बताया था कि सेट बिल्डर के फॉर्म में हम लोग रिपीट नहीं करते एलिमेंट को, तो इस तरह से आ जाएगा। राइट, तो यहाँ पे डब्ल्यू भी है, डब्ल्यू भी है, एल भी है, एल भी है, एफ भी है, एफ भी है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी 3 है। तो इस तरह से यहाँ पे सेकंड पार्ट के अंदर हमें मिल जाएगा ए इज इक्वल टू बी, ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग सेट सेलेक्ट इक्वल सेट। तो हमें सिर्फ इक्वल सेलेक्ट करने हैं इन सेट्स से। क्लियर, यहाँ पे सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, सेट ई, एफ और जी, एच दे रखे हैं। तो इनमें हम लोग इक्वल सेट सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सेट किसके इक्वल है। तो यहाँ पे भाई सेट ए जो है ना उसको चेक कर लेते हैं पहले। सेट ए के अंदर है 4 एलिमेंट और वो 4 एलिमेंट 2, 4, 8, 12 है। क्लियर, तो आप बाकी सेट चेक करो, क्या बाकी सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स के जो सेट है उनमें 4 के 4 एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट से मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि कोई भी ऐसा सेट नहीं है जो सेट ए से मैच करे, उसके एलिमेंट सेट ए से मैच करें। मतलब ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू सी, डी, ई, एफ, जी, एच। तो ए जो सेट है वो किसी के भी इक्वल नहीं है यहाँ पे। क्लियर, अभी सेट बी की बात कर लेते हैं। तो सेट बी को देखेंगे, यहाँ पे बी के अंदर है 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स, टोटल 4 एलिमेंट्स है। क्लियर, अभी 4 एलिमेंट्स वाले सेट को देखेंगे सिर्फ, क्योंकि बाकी तो इक्वल होएंगे नहीं कभी, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट की जो एक हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं वो नहीं सेटिस्फाई करेगी। तो सिर्फ 4 एलिमेंट वाले सेट देखेंगे। एक तो ए यहाँ पे 4 एलिमेंट है, तो हमने पहले बता दिया कि ए जो है वो किसी के इक्वल नहीं है। अगर ए बी के इक्वल होता तो बी ए के इक्वल भी होता। तो यहाँ पे ए को हम लोग बाहर निकालेंगे क्योंकि ये किसी के भी इक्वल नहीं है। अब बी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सेट हमारे पास आता है, सेट डी, जिसके अंदर 4 एलिमेंट है। चेक करेंगे कि एलिमेंट सेम है। हाँ, बिल्कुल सेम है। 1 यहाँ पे दोनों सेट के अंदर है, 2 दोनों सेट के अंदर है, 3 दोनों सेट के अंदर है, 4 दोनों सेट के अंदर है। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें बी इज इक्वल्स टू डी। क्लियर, एक इक्वल सेट हमें मिल गया जो कि बी इज इक्वल्स टू डी के इक्वल आ रहा है। क्लियर, ठीक है। अभी सी यहाँ पे किसी के भी इक्वल नहीं आ रहा है और डी यहाँ पे किसके इक्वल आ रहा है? बी के इक्वल आ रहा है। क्लियर, डी की बात कर ली हमने, उसके बाद ई की बात कर लेते हैं। तो ई के अंदर है 2 एलिमेंट और ई यहाँ पे आप चेक कर पा रहे होंगे ई किसके इक्वल है, यहाँ पे जी के इक्वल आ रहा है। तो एक और इक्वल सेट आ गया, ई इज इक्वल्स टू जी। क्लियर, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जी इज इक्वल्स टू ई। क्लियर, तो ये पेयर मिल गया हमें यहाँ पे। अब यहाँ पे बचा हमारे पास एफ सेट। तो एफ का किसी के साथ भी यहाँ पे जो एलिमेंट है ए एलिमेंट जो है सेट एफ के अंदर, ये किसी भी सेट को बिलोंग नहीं करता है, सिर्फ एफ सेट को बिलोंग कर रहा है। तो जिसकी वजह से ये इक्वल सेट नहीं होगा। एच की बात करें तो यहाँ पे 0, 1 है, तो 0 यहाँ पे सिर्फ एफ सेट के अंदर है, लेकिन यहाँ पे ए है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो सिर्फ जो इक्वल सेट है वो बी इज इक्वल टू डी है, या फिर डी इज इक्वल टू बी बोल सकते हैं, ई इज इक्वल टू जी है, या फिर जी इज इक्वल टू ई बोल सकते हैं। क्लियर,
तो ये यहाँ पे इक्वल सेट्स हैं, राइट। ये थी एक्सरसाइज 1.2। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ चुकी है, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ आपको क्वेश्चंस समझा रहे थे, क्लियर। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर करें, क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग A1+ स्टडीज़। हैव ए नाइस डे।